सुप्रभात। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से आज ईशावास्योपनिषद के 6ठे, 7वें और 8वें मंत्र का सार बता रही हूँ। 6ठे मंत्र में अभेद दृष्टि वाले मोक्ष का लक्षण बताया गया है, जो सभी को परमात्ममय देखता है, सभी पदार्थों में एकत्व की अनुभूति करता है, अर्थात सब प्राणियों को स्वयं में और आत्मा को समस्त प्राणियों में देखता है। उस एकत्वदर्शी विद्वान को कैसा मोह और कैसा शोक। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनैव एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु जो सब प्राणियों को आत्मनि एव अपने आप में और आत्मा को सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में देखता है, ततो उसके पश्चात वह न जिगुप्सते, वह किसी से घृणा नहीं करता। संसार में परस्पर घृणा और विद्वेष का कारण पार्थक्य बुद्धि है। जब मनुष्य के मन में यह पार्थक्य बुद्धि लुप्त हो जाती है और वह संसार के प्राणियों से अपने आप को अभेद रूप से स्थापित कर लेता है, तो वह किसी से घृणा नहीं करता। वह द्वेष, नफरत, प्रेम इत्यादि से ऊपर उठ जाता है। इस मंत्र का भाव यह है कि जो साधक प्राणी मात्र को सर्वाधार परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्व अंतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है। वह तो वस्तुतः प्राणी मात्र में अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता है तथा मन ही मन सभी को प्रणाम करता है और सबको सब प्रकार से सेवा कर उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। अगले मंत्र में कहा गया है कि जिस काल या जिस समय आत्मा में सब भूत सब प्राणी आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्व या अभेद देखने वाले विद्वान को कोई मोह कोई शोक नहीं रह जाता, अर्थात वह सभी जगह एकत्व का अनुभव करता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूविजानत तत्र को मोह को कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। जिस समय मुमुक्षु को सभी भूतों के पृथकत्व को समाप्त कर उनमें एकात्मता के दर्शन करने लगता है, तो वह मुमुक्षु विद्वान या विज्ञानी हो जाता है और मायाजन्य मोह से छूटकर शोक रहित हो जाता है। वह सर्वत्र समदर्शन हो जाता है। फिर वह किससे घृणा करे और किससे प्रेम करे। इस प्रकार वह ज्ञानी पुरुष इंद्रियादियों के शब्दादि विषयों में अवस्थित राग द्वेष से रहित होकर ब्रह्म प्राप्ति का आत्मा प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जिस समय मुमुक्षु यह देख लेता है, तब वह शोक और मोह से परे हो जाता है। वह सभी प्राणियों को परमात्मा देखता है। वह विभु आत्मा कृतत्व कर्म पाप पुण्यादि इत्यादि से रहित उस विभु आत्मा के दर्शन कर लेता है, तो वह इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। यही भाव आगे भी कहा गया है कि वह परमात्मा जो है ज्योतिष्मान है, शरीर रहित है, छिद्र या क्षति रहित है, शिराओं से रहित है, स्थूल से रहित है, अविद्यामल रहित है, कारण शरीर पाप धर्म इत्यादि से परे है। ऐसा परमात्मा अनादिकाल से कर्मानुसार यथा योग्य समस्त पदार्थों की रचना करता आया है। इसी भाव को अगले मंत्र में कहा गया है। स परेगात शुक्रम अकायम आवरणम अस्नावीरम शुद्धम पापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य यतो अर्थान वेदाच्च शाश्वतभ्य समाभ्य। वह परमात्मा परेगात सभी ओर गति करने वाला है, शुक्रम देदीप्यमान है, अकायम शरीर रहित है, आवरणम अक्षय है छिद्र रहित है,
अस्नावरम स्नायु रहित, शिराओं से रहित है। शुद्धम शुद्ध है। पापविद्धम निष्पाप है। कवि ज्ञानी है। मनीषी बुद्धिमान है। परिभू सभी जगह व्याप्त रहने वाला है। ऐसा वह स्वयंभू अपने आप उत्पन्न होने वाला है, उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया। उस परमात्मा ने अनादिकाल से यथातथ्य अर्थान यथातथ्य नियमानुसार प्राणियों के उनके कर्मों के अनुसार अर्थात सभी पदार्थों की रचना की है। समाभ्य प्रजाओं के लिए शाश्वतभ्य अनादिकाल से ही, सनातन काल से ही उसने प्रजाओं के लिए अर्थात उनके कर्मानुसार पदार्थों की यथा योग्य रचना की है। अर्थात वही प्राणियों के उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों की यथा योग्य रचना करता है और उनकी विभाग व्यवस्था करता आया है। वह सब पदार्थों को यथातथ्य रखकर चलता है, तदनुसार ही वह प्राणियों के प्रति व्यवहार करता है। वह जो मुक्तात्मा ज्योतिष्मान है, अशरीरी शरीर से रहित, छिद्र या क्षति रहित, शिराओं से रहित, स्थूल शरीर से रहित है, वही सभी पदार्थों के लिए, सभी प्राणियों के लिए उनके यथायोग्य कर्मानुसार कर्तव्य पदार्थों की सदा से विधान या व्यवस्था करता आया है। उसी ने सभी प्राणियों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है कि सभी प्राणी अपने अपने कर्मानुसार उन कर्मों को करें। वह महान तेजस्वी परम ब्रह्म शुभ अशुभ कर्म जनित, सूक्ष्म देह रहित, अस्थि शिरा मांस आदि षड विकार युक्त स्थूल देह से रहित है, छिद्र रहित है, दिव्य है, निष्पाप है, शुद्ध है, क्रांतदर्शा कवि मनीषी है। अर्थात क्रांतदर्शी सर्वदृष्टा है, सर्वज्ञ है और अपने में सभी को नियंत्रण में रखने वाला है, सर्वाधिपति है, स्वेच्छा से प्रकट होने वाला है तथा जिसने सनातन काल से सभी प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों की यथायोग्य रचना की है और उनकी विभाग व्यवस्था की है। वह सब पदार्थों को यथातथ्य रखकर चलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी के कर्मानुसार देखता है और तदनुसार उसके साथ व्यवहार करता है और उसको फल भी देता है। इन मंत्रों में उस ब्रह्म के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है कि ब्रह्म इस प्रकार के स्वरूप वाला है। धन्यवाद।